स्वागत है दोस्तों। मध्य प्रदेश में बड़ी भर्ती परीक्षा एमपी टेट वर्ग तीन का रिजल्ट आने के बाद 26 नंबर जो माइनस हुए हैं, एक तो ये विवाद हो गया नॉर्मलाइजेशन के नाम पर। वहीं पीईबी के चेयरमैन का एक बड़ा खुलासा किया गया है। यह जो रिजल्ट जारी किया गया है, यह रिजल्ट अभी फाइनली जो है इसके बाद भी संशोधित होगा, ऐसा बयान है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए कि जो एमपी टेट फर्जीवाड़ा में परिवहन मंत्री राजपूत का जो कॉलेज है वह ब्लैक लिस्ट किया गया है, और एक ग्वालियर का कॉलेज है ब्लैक लिस्ट किया गया है ये। और साथ ही जो यहाँ पर अपडेट निकल गया है, यहीं से वायरल हुआ था पर्चा। जांच में यह भी पता चला कि परीक्षा का पूरा सिस्टम ही हैक था। यानी यहाँ पर पीईबी ने अभी फिलहाल 5 रोल नंबर जारी किए हैं जिनके ऊपर एफआईआर की गई है, लेकिन जो चेयरमैन है उनके बयान है कि अभी आगे कार्रवाई होगी। और रिजल्ट को लेकर भी बताया है कि रिजल्ट में भी अभी आगे संशोधन होगा, क्योंकि मामला पहले से कोर्ट के अंडर में है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंडर में है, कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। इसलिए यहाँ पर जो रिजल्ट आया है अभी इसमें यहाँ पर बदलाव होगा। तो ये व्यापम पार्ट 2 का घोटाला है, जो कि यहाँ पर अभ्यर्थी 9.37 लाख यानी करीब 9.5 लाख परीक्षा देने वाले कैंडिडेट थे, जिसमें से 65% प्रेजेंट थे यहाँ पर, यानी 6 लाख करीब जिन्होंने दिया था। तो अगर आप सोचते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा तो आप यहाँ पर उसमें उम्मीद में मत रहिए। फिलहाल यहाँ पर देखिए कि रिजल्ट में क्या अपडेट आएगा। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी की मार्च 2022 में हुई प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में गड़बड़ी की बात आखिरकार बोर्ड ने मान ली है। बोर्ड ने इस मामले में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सागर स्थित ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस कॉलेज को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। यानी इस कॉलेज पर अब आगामी समय पर कोई भी परीक्षा नहीं होगी। वहीं पीईबी के चेयरमैन मलय श्रीवास्तव ने दैनिक भास्कर से चर्चा करते हुए स्वीकार किया है कि सागर के ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट और ग्वालियर के सर्वधर्म महाविद्यालय को आगे कभी परीक्षा सेंटर नहीं बनाया जाएगा। वहीं पीईबी चेयरमैन ने यह भी बताया कि गड़बड़ी की रिपोर्ट एमपी नगर पुलिस को सौंप दी गई है। शुरुआती रिपोर्ट में इन दोनों कॉलेजों के अलावा 5 अभ्यर्थियों की भूमिका जांच के घेरे में है, जिसके बाद इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं यहाँ पर देखिए एक बड़ा ही अपडेट है, जो कि एफआईआर 5 अभ्यर्थियों के खिलाफ हुई है, जबकि यहाँ पर धांधली जो बड़े स्तर पर हुई है। और साथ में पीईबी ने जो रिजल्ट जारी किया है उसमें 26 नंबर कम करना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके पहले पीईबी ने इतने ज्यादा नंबर कभी भी नहीं कम किए। 7 मई को भास्कर ने परीक्षा में धांधली की बात बता दी थी, जिसको लेकर यहाँ पर देखिए वायरल हुआ एक जो पर्चा था उसका स्क्रीनशॉट मैप आईटी को दे दी गई। मैप आईटी अपनी जांच में माना कि रोल नंबर यहाँ पर 23 16 62 20 के जिस परीक्षार्थी का पर्चा वायरल बताया गया वह सोच समझकर संगठित तरीके से परीक्षा में सेंधमारी की गई। जिस सिस्टम का यह स्क्रीनशॉट है वह परीक्षा दे रहे स्टूडेंट के सिस्टम से सीधे नहीं लिया गया था। एग्जाम सेंटर के सिस्टम में सेंधमारी कर उसे बाहर से संचालित किया जा रहा था। यानी यहाँ पर पूरा सिस्टम, पूरा जो परीक्षा के अंदर जितना भी सिस्टम लगा हुआ था, कंप्यूटर लगे थे, सभी हैक थे। और साथ ही मैप आईटी ने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट में व्यापम को दे दी थी, लेकिन व्यापम ने तब जांच की बात कहकर रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। तब और अभी भी रिपोर्ट नहीं बताई गई है, यानी कि यहाँ पर रिपोर्ट बाहर नहीं आई है। 8 अगस्त को पीईबी ने इस परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि 2 परीक्षा केंद्रों में गड़बड़ी हुई थी। आगे की जांच अब पुलिस करेगी, इसमें जिसकी भूमिका मिलेगी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जिसकी भूमिका मिलेगी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये जो 7 से 8 लाख जो परीक्षार्थी परीक्षा दिए हैं, तो इनके जो रिजल्ट में 26 नंबर जो घटाए गए, 21 नंबर घटाए गए, और साथ ही जो पास थे उनको फेल किया गया। यहाँ पर वो किस बेसिस पर किया गया। और साथ ही जब अभी जो है जांच चल रही है, तो रिजल्ट जब इन्होंने 3 से 4 महीने रोक रखा था, तो यहाँ पर
रिजल्ट अभी जारी करने की क्या जरूरत थी, जब जांच पूरी हो जाती तब यहाँ पर करते। यहाँ पर देखिए कि यदि सेंधमारी हुई तो फिर रिजल्ट पर कितना भरोसा किया जाए, एक बड़ा सवाल अपने आप में बन जाता है कि जब एक या दो कॉलेजों पर सिस्टम को हैक करके यहाँ पर बाहर से पेपर को सॉल्व किया गया है, तो क्या गारंटी है कि पूरे मध्य प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें सेंधमारी नहीं हुई है। दैनिक भास्कर ने जब पीईबी के चेयरमैन मलय श्रीवास्तव से पूछा कि यदि सेंधमारी की पुष्टि हो गई है तो फिर रिजल्ट पर कितना भरोसा किया जाए, यानी जो रिजल्ट अभी आया है, तो उन्होंने कहा कि प्रारंभिक तौर पर अभी 5 छात्रों की भूमिका ही उजागर हुई है। तो दोस्तों, छात्रों के ऊपर ये बार बार यहाँ पर नाम आ रहा है, जबकि छात्र यहाँ पर केवल क्या कर सकते हैं, केवल जो फिक्स होता है पैसे का लेन देन वह दे सकते हैं, लेकिन जो पेपर हैकिंग, सिस्टम हैकिंग, ये पूरा ये ऊपर के जो अधिकारी हैं, ऊपर के जो लोग हैं, मंत्री हैं, उनके द्वारा ही फिक्सेशन, दलाल हैं उनके द्वारा ही फिक्सेशन किया जाता है। यहाँ पर देखिए उनके बयान में 5 छात्रों की भूमिका उजागर की बात कही गई है। साथ ही हमने पुलिस को केस दे दिया है, यानी रिजल्ट जारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ केस अभी चल रहा है। यदि जांच में पता चलेगा कि गड़बड़ी का दायरा ज्यादा है तो फिर निर्णय लेंगे कि इस परीक्षा में 10 लाख उम्मीदवार शामिल हुए। तो यहाँ पर देखिए बाद में यहाँ पर बात बार बार ये दोहरा रहे हैं कि यहाँ पर जो गड़बड़ी का दायरा है अगर इससे ज्यादा है तो हम इसके लिए तो फिर से निर्णय लेंगे। यानी यहाँ पर ये फाइनली जो रिजल्ट यहाँ पर आया है, इसको ये मत समझिए कि ये फाइनल है, इसमें भी अभी बदलाव किया जाएगा, हो सकता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपको एक चीज और बता दें कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, ये दोनों ही जो दिग्गज नेता हैं, इन्होंने अभी तक कुछ भी एक शब्द नहीं निकाला है कि इस परीक्षा में क्या हुआ है, आगे क्या होना चाहिए यहाँ पर। जबकि प्रदेश के मुखिया का दायित्व है कि इस तरह की जब गड़बड़ियां सामने आए जिस विभाग में, उस उनके द्वारा सामने आकर यहाँ पर कोई बड़ी एक्शन, बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। हालांकि यहाँ पर परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है तो परीक्षार्थियों को एक आवंटित असली मशीन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद रेमेंडली मशीन आवंटित है होती है, जो नियम है। वहीं परीक्षा केंद्र ए मशीन लेवल नेटवर्क से रिमोट डेस्क पर ले ली गई। लोकल नेटवर्क यानी परीक्षा केंद्र के जितने सिस्टम उस नेटवर्क से जुड़ा हो, इसी में एक एक्स्ट्रा सिस्टम ऐड कर वह मशीन रिमोट पर ले ली गई, लेकिन यहाँ उसे सॉल्व करने की कोई सुविधा नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, फिर भी सिस्टम रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेस्क के माध्यम से तीसरे हाथों में पहुंच गया, यानी आधा काम कॉलेज के अंदर किया गया पूरा कॉलेज के मिलीभगत से, और दूसरा काम जो है बाहर से किया गया है। यहीं पर ए परीक्षार्थी को आवंटित सिस्टम पर प्रश्न पत्र सॉल्व होता रहा और उसके हाईएस्ट नंबरिंग यहाँ पर किए गए। साथ ही यहाँ पर देखिए पकड़ में इस गड़बड़ी के आया स्क्रीनशॉट आपने सुना होगा, डॉक्टर आनंद राय ने इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाया था, जिस पर अभी भी यहाँ पर जो है जांचें और तमाम तरह की मुश्किलें पैदा की जा रही हैं डॉक्टर आनंद राय के खिलाफ। जबकि यहाँ पर स्पष्ट है, देखिए किस प्रकार से स्क्रीनशॉट वायरल किया गया और यहाँ पर बहुत लोग सामने आए, उन्होंने बताया कि हमको पहले ही यहाँ पर पता चल गया था, 12 लाख रुपए में पेपर बिका। आईटी ने बताया भी कि यहाँ पर धांधली हुई, लेकिन ये बड़ी परीक्षा मध्य प्रदेश की है, वर्ग 1 वर्ग 2 से भी ज्यादा कैंडिडेट इस परीक्षा में रहते हैं। फिर भी यहाँ पर शासन प्रशासन सरकार की तरफ से, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से अभी तक कोई भी यहाँ पर बयान इस परीक्षा में नहीं आया है। मुझे उम्मीद है आप इसको शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे, लाइक करके इसको शेयर कर दें और चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के बड़े और महत्वपूर्ण अपडेट को पाने के लिए। धन्यवाद।